medieval group. Okay, तो start करते हैं. So this is the right. Siddhant, you wanted to ask something. Yes, Siddharth. Sir, good morning, sir. Sir, I want to ask, we have to make notes side by side, or you will provide a PPT later? No, I'll provide you the notes and I'll provide you the PPT also. So I'll be basically discussing my notes only, or and I'll provide this PPT. This is a short PPT. The main agenda of today's lecture is to discuss the notes that I had made for you all, and I have मैं आपको भेज दूंगा group पे both. Okay, thank you very much, sir. Okay, thank you, भाई. So start करें. Let's start. So I welcome you all to the first lecture. आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमारा पहला लेक्चर है. तो ओके, तो अभी जैसे फर्स्ट थिंग इज व्हाई देयर वाज दिस नीड फॉर द लेक्चर. तो जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शन ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. तो उसमें क्या है कि अगर आप जाओगे तो आपको लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बता के एंड पीपल विल आस्क यू टू स्किप this portion. So I know a lot of people who sit in prelims, who sit in their examinations without even touching the ancient and medieval history. मतलब एक चीज नहीं पढ़ा है. But अभी क्या है, from the past 2-3 years, UPSC has upped its game. तो अब they are now asking 7 to 8 questions, और वो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि that if अगर आप नहीं पढ़ते हो तो you cannot answer. तो अब इसमें क्या है कि जो एंशिएंट एंड मिडिवल है, तो उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस है. उसमें है कि अगर आप 100% आप पढ़ के नहीं जाओगे, अगर आप एक एक चीज को पढ़ के नहीं जाओगे, तो यू वोंट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. बिकॉज आई सैट इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स, और मेरे साथ भी वही हुआ था. तो आई हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और फिर से अपना जो एंशिएंट एंड मिडिवल का स्ट्रैटेजी था, तो उसको रीड्रॉ करना पड़ा. एंशिएंट एंड मिडिवल है, या तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो पूरा छोड़ के जाओ या तो पूरा पढ़ के जाओ. अगर बीच में करोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा, एंड आप यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल्सो इन दैट. अगर आप पूछोगे किसी से भी हु हैज गिवन दिस ईयर्स प्रीलिम्स, तो उसको पता रहेगा कि एंशिएंट एंड मिडिवल में मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी. पीपल 10-10 क्वेश्चन करके आए थे और 10 के 10 गलत हुए थे. तो अभी जैसे जो कोचिंग्स है, तो उनका जो आप देखोगे क्लासेस, तो इट इज वेरी डिक्टेशन बेस्ड क्लासेस. सिर्फ डिक्टेशन मतलब उनका रहता है, और विच किल्स द इंटरेस्ट ऑफ योर एवरेज एस्पायरेंट. तो उससे क्या होता है कि इनिशियली जो क्लासेस रहता है इन ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग, तो वहां पर दे विल गिव यू डिक्टेशंस, तो वहां पर इतना मोनोटोनस हो जाता है बिकॉज द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज मोनोटोनस, राइट. तो अब यहाँ पर आपको ये कोई नहीं बता रहा है कि भाई ये पढ़ोगे तो ये प्रीलिम्स में आएगा, ये पढ़ोगे तो मेंस में आएगा. व्हाट दे आर डूइंग इज सिर्फ कंटेंट आपके ऊपर डाल देते हैं, एंड एज एन एस्पिरेंट फिर आपको वहां से नेविगेट करना पड़ता है दैट यस दिस इज फॉर GS1, देन दिस इज फॉर प्रीलिम्स. तो फिर वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इस लेक्चर का यही एक एजेंडा है दैट आई विल ट्राई टू टेल यू दैट ये व्हाटएवर जो भी नोट्स बनाया है उसमें से क्या प्रीलिम्स में आ सकता है, क्या मेंस में आ सकता है. बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, एंड यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी आल्सो. तो दिस इज मेंट टू कॉम्प्लीमेंट दैट. अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर स्टडीइंग एंशिएंट एंड मिडिवल, दैट यू अगर आप बहुत कम पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, और अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगोगे तो यू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल ऑल टुगेदर. तो फिर वो भी आपका टाइम खराब करेगा, बिकॉज हमें 9 से 10 सब्जेक्ट इस पूरे मतलब प्रोसेस में पढ़ना है. तो इसमें इस लेक्चर में क्या रहेगा, तो इसमें हम लोग फेजेस की बात करेंगे. इसमें हम लोग अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट टाउन प्लानिंग, वी विल टॉक अबाउट द इंडस वैली सोसाइटी, वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड, वी विल टॉक अबाउट रिलीजन, एंड देन साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि साइट्स इस साल भी अगर 2021 का पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर भी पूछा गया था. डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, व्हाट दे डू इज दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं.
लाइक दे विल आस्क फ्रॉम चाल्कोलिथिक के 3 साइट्स दे देंगे और इंडस वैली का एक साइट दे देगा, एंड देन दे विल आस्क कि इसमें से कौन सा चाल्कोलिथिक नहीं है, इसमें से कौन सा या पूछ लेंगे इसमें से कौन सा इंडस वैली है। तो साइट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर देन वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन। Okay, Stephen, I think you are able to hear me and you are able to see the screen. Yes, sir. Yes, sir. It's perfectly fine. Right, right. Okay. What sources I have used? तो Lucent's का GK, तो Lucent's का जो GK है, I think I'll recommend everyone to buy the Lucent's book, because एक stigma है Lucent's के around that it is for SSC aspirants, it is for people who are preparing for the subordinate service, but prelims आप अगर उठा के देखोगे तो इट इज वेरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड। आप इसमें से प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस साल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लूसेंट से सॉल्व हो सकते थे। तो एक येलो कलर की बुक आती है लूसेंट्स की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इट। देन आई हैव यूज्ड दी टाटा मैग्रो हिल का बुक विच इज रिटन बाय पूनम दलाल दहिया मैम, तो वो शी इज एन IRS ऑफिसर, तो शी हैज रिटन दैट। Then I have used NCERT, I have used internet, and then I have used one history optional book, Krishna Reddy. Krishna Reddy is not people do not recommend that for GS students. This is actually referred by people from the history optional. तो मतलब but still I have used it because I think मैंने कॉलेज में इसको पढ़ लिया था, तो वहां से मैंने फिर नोट्स बना लिए थे। ओके, तो I think you can see this map, right, Stephen? Yes, sir. Okay, तो ये साइट्स का मैप है, तो दिस इज we'll come to this. एक बार हम अपना बाकी का जो टॉपिक्स है उसको कर लेते हैं। Okay, you can see the notes, right, Stephen? Yes, sir. Right. तो अब क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, we'll start from the classification वाला। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, तो we can classify it in 3 parts। तो इस नोट्स में जो भी लिखा है, तो इट इज रिटन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ भी आई थिंक 90% ऑफ व्हाट इज रिटन इन दीज नोट्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव फिल्टर्ड जो भी इतने सारे सोर्सेज है, उससे मैंने वो जो टेक्स्ट है उससे फिल्टर करके फैक्ट्स निकाल लिया। तो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन, वी कैन सी अर्ली एंड प्री हरप्पन फेज, then you have the mature Harappan phase, and then you have the late Harappan phase. So 1300 it starts from 3200 BCE and then it goes till 1300 BCE. But अभी जो IIT के researchers हैं who have actually done field work, so what they say is that Indus Valley civilization, its roots go back to 8000 BCE. Earlier पहले 5000 BCE बोला जाता था, but now it has been confirmed that 8000 BCE से था। So now before we move on to this, मतलब आगे हम जाएं उससे पहले it is important एक fact आपको बताना that how जो हरप्पन civilization है वो कैसे it was rediscovered। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे, दे वर एक्सपैंडिंग द रेलवे लाइन इन द एरिया विच इज नाउ इन पाकिस्तान। तो वहां पर जो वो करते थे अपना ब्रिक्स का यूज बहुत होता था वहां पर। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट जो लोकल मेड ब्रिक्स होता था जो वहां पर ब्रिटिशर्स बनाते थे, तो वो बहुत जल्दी टूट जा रहे थे। तो वहां के जो नेटिव्स थे जो वहां रह रहे थे, सो दे यूज्ड टू सेल देम ब्रिक्स। अब वो ब्रिक्स इतने अच्छी क्वालिटी के होते थे दैट द ब्रिटिशर्स जो वहां पर ट्रेन का जो ट्रैक्स ले कर रहे थे, दे गॉट वेरी क्यूरियस कि हाउ कम दीज नेटिव्स आर एबल टू मेक सो गुड ब्रिक्स, मतलब जो हम जो बना रहे हैं उससे उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा कैसे है। तो दे इंक्वायर्ड फ्रॉम दी ट्राइबल्स जो वहां पर रह रहे थे, तो दे सेड दैट ये हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, हम वहीं से उठा उठा के आपको बेच रहे हैं। तो वहां so that structure was actually this Indus Valley civilization का जो ruins था, it was the ruins of the Indus Valley civilization, and from there these sites, the Indus Valley sites were rediscovered. तो classification हमने कर लिया, like we'll start with the early Harappan sites. So early Harappan phase जो है that was a proto urban phase, मतलब urbanization peak पे नहीं था, it was
more or less semi rural kind of situation था. तो अर्ली हरप्पन फेज में फोर्टिफिकेशंस था, यू हैड दी क्राफ्ट मेकिंग में एक्सपर्टीज थी, व्हील ट्रांसपोर्ट्स था, बट लार्ज सिटीज नहीं था. एज यू कैन सी इन दी फोर्थ पॉइंट, लार्ज सिटीज नहीं था. अब अर्ली हरप्पन साइट्स में क्या आ जाता है? पदरी आ जाता है, इट इज इन गुजरात. कालीबंगन आ जाता है राजस्थान में, कालीबंगन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ढोलावीरा अगेन एन इंपॉर्टेंट साइट कच्छ में है. देन यू हैव गॉट हरप्पा, then you have got Kot DG. Kot DG was actually asked in your prelims. Then you have Gumla, then Balakot. So this Balakot is not that Balakot जिसमें surgical strike हुआ था. That Balakot is in Khyber Pakhtunkhwa. This Balakot is actually in the south, Balochistan में, and it was a port city. Amri again and Bhirana. अब कुछ पोर्ट सिटीज थे. दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट आपके लिए. उसमें लोथल था. we'll talk about Lothal. Lothal is also an important site from your examination point of view. Then you have Sukta Gindor. Then you have Balakot. This is not the Balakot of Khyber Pakhtunkhwa. This is the Balakot of Balochistan. Then you have Alhadino. Then you have Kuntasi. The southernmost site tha Daimabad, which is in Maharashtra. And the northernmost site था मांडा in Jammu. So दाइमाबाद और जो मांडा है, this is a very recent discovery. उसके पहले जो northernmost site था, it was thought to be Ropar. जो IIT Ropar वाला है, it was thought to be Ropar. Stephen, no problem, no issues. No issues, sir. Right. You are able to understand, na? Yes, sir. Okay. ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैच्योर हरप्पन फेज है. तो उसमें अर्बन फेज जो अर्ली हरप्पन था, दैट वाज प्रोटो अर्बन, दैट वाज प्री अर्बन, दैट वाज सेमी अर्बन. जो मैच्योर जो सेकंड हरप्पन फेज आया, दैट वाज एक्चुअली द अर्बन फेज विच इज वेरी पॉपुलर, जो हम पढ़ते हैं. उसमें ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाला, नॉर्थ में मांडा इन जम्मू, it is the most northernmost that is the most northernmost site. तो ये आ सकता है prelims में. It is very important. आपको prelims में पूछेगा कैसे? What will ask, what UPSC can ask is that starting from east to west, arrange these Indus Valley civilization sites in the following order. और 4 आपको options दे देगा, और उसके बाद then it can ask. तो उसमें it is important that आप जब mapping कर रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो यू जस्ट आप ये लोकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ऊपर से नीचे. तो वैसे मांडा जम्मू में है, मालवान साउथ गुजरात, सुक्ता गेंदौर इन बालूचिस्तान, एंड आलमगीरपुर इन यूपी. तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. नाउ गोइंग टुवर्ड्स टाउन प्लानिंग. तो टाउन प्लानिंग में सिटाडेल था. जो हरप्पन टाउन्स थे, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन वाज द सिटाडेल, और फिर एक लोअर पार्ट था. जो सिटाडेल था, इट वाज मेंट फॉर द रूलर्स. तो जो हायरार्की थी, जो सोशल हायरार्की थी हरप्पन सिटीज की, तो वहां पर 2 पार्ट में डिवाइडेड था. जो एक स्ट्रक्चर था पूरा, दैट वाज द सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट. लोअर पार्ट था कॉमन फोक्स के लिए, जो लेबर क्लासेस थे, एंड द सिटाडेल, इट वाज मेंट फॉर पीपल who were wealthy merchants, who were rulers, and all your public buildings or all your public spaces was based on that citadel. They used burnt bricks 1:2:4 के रेशियो में. तो जो ये पॉइंट्स है, this is important for your GS1, right? Because 2000, if I'm not wrong, 2013, they had asked about this urban planning and culture of Indus Valley civilization. Sorry, 2014 में पूछा था. तो वहां पर these points टाउन प्लानिंग का जो आपको दिख रहा है, excellent drainage system, जो हाउसेस थे वहाँ टाइल्ड बाथरूम, दे वर मल्टी स्टोरीड, नो विंडो फेस द स्ट्रीट, दे हैड देयर ओन वेल्स. तो दैट वाज, आप ये सब पॉइंट्स वहां पर लिख सकते थे if you are faced with such question. तो there is a very good possibility that what UPSC does is that
आप अगर देखोगे मेंस के क्वेश्चंस उठा के, तो वहां से देखोगे तो थीम्स रिपीट होते हैं, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट्स, बिकॉज जो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने का जमाना था दैट हैज एक्चुअली पास्ट। अब अगर 2013 में द पेपर एक्चुअली चेंज, उसके पहले क्या होता था दैट क्वेश्चंस यूज्ड टू रिपीट वर्बैटिम। अगर 94 में आया है तो वो 2005 में आ जाता था, बट आफ्टर 2013 यूपीएससी हैज स्टार्टेड डूइंग वर्ड प्ले, लेकिन थीम्स रिपीट होते हैं। तो टाउन प्लानिंग हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस बिफोर, तो टाउन प्लानिंग यू कैन मेक द नोट्स, या आप इसी नोट से पढ़ सकते हो। तो टाउन प्लानिंग में what you can write is that it was divided into two parts, citadel and the lower part. Burnt bricks were used, 1:2:4 ratio. They had the excellent drainage system. जो हाउसेस था उसमें टाइल बाथरूम्स, ओन वेल्स, मल्टी स्टोरीड, नो विंडो फेस द स्ट्रीट। तो ये एक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा था। ग्रिड पैटर्न वाज फॉलोड, तो ग्रिड पैटर्न में एक चेसबोर्ड की तरह पूरे सिटी को बांट दिया गया था। और जो ग्रिड पैटर्न था दैट वाज वेरी यूनिक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट यू कैन नॉट फाइंड इवन इन योर मेसोपोटामियन और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन विच वेयर सिस्टर सिविलाइजेशन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेम टाइमलाइन में चल रहे थे, वहां पर भी ग्रिड पैटर्न एंड योर चेसबोर्ड वाज नॉट प्रेजेंट। जो स्ट्रीट्स था दे रैन थ्रू ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर आप ये रफ स्केच देख रहे हो तो यू कैन एक्चुअली, मैंने जो लिखा है, जो नोट्स बनाया है, आई हैव मेड दिस इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग ओनली, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि मतलब एक रफ आइडिया आपको मिल सके कि व्हाट यू कैन डू इन योर पेपर। आप देख सकते हो जो नोट्स भी बनाया मैंने वो यूपीएससी वाले आंसर शीट पे ही बना दिया है। तो जब 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू आल्सो ड्रॉ। अगर टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया तो ये जो आप देख रहे हो बॉटम में एक रफ स्केच है, तो आप वो बना सकते हो। तो हाउ सिटेडल था, सिटेडल में देख सकते हो मार्केट प्लेस था, एंड द बाथ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेर आल्सो प्रेजेंट। हाउसेस थी लोअर पार्ट्स में और एक ड्रेनेज सिस्टम था, राइट। अब मूविंग ऑन, सोसाइटी की बात कर ले। सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल। अब मैट्रियार्कल सोसाइटी कैसे पता? मैट्रियार्कल सोसाइटी, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सारी फीमेल फिगरीन्स मिली। एक मदर गॉडेस का फिगर था, उस वो मिला उनको। देन उससे उन्होंने एक अंदाजा लगाया दैट इट कुड हैव बीन अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो अगर इंडस, अभी तक इंडस वैली के टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन था, बट यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन सोसाइटी ऑल्सो। अब जैसे पीपल हु हैव एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, वो पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी, दे रीड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो वहां पर इंडस वैली सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट यूपीएससी डज इज दैट जो ऑप्शनल है वहां से भी जो बेसिक ऑप्शनल के क्वेश्चंस होते हैं, नॉट दे विल नॉट गो इनटू द थ्योरीज, लेकिन जो बेसिक ऑप्शनल के क्वेश्चंस है उसको उठा के दे कैन आस्क। तो सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। अभी हम सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो अर्बन सोसाइटी थी एंड इट वाज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। और सोशल हायरार्की था, रूलर्स, रिच मर्चेंट्स, पुअर लेबरर्स। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और जो पुअर लेबरर्स थे दे यूज्ड टू लिव इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। एग्रीकल्चर, यहाँ पर दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर जो था ये आपको पूछा जा सकता है इन योर प्रीलिम्स एक्चुअली, और ये पॉइंटर्स आप मेंस में भी लिख सकते हो अगर सोसाइटी पे क्वेश्चन आ जाए। तो एग्रीकल्चर वाज आल्सो अ ग्रेट डिटरमिनेंट ऑन हाउ द सोसाइटी फंक्शन। तो व्हीट, बार्ली, ग्रेप्स, ग्राम, राइस, गार्लिक, मिलेट्स, पीस, मतलब होल प्लेथोरा ऑफ क्रॉप्स जो आज हम उगाते हैं 21st सेंचुरी में, तो जो इंडस वैली एंसेस्टर्स थे दे वर एबल टू ग्रो दैट, राइट। ओके, अब क्लोथ्स में बात कर लो। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा आप कॉटन पे आना। तो प्रीलिम्स में दे कैन आस्क, अगर थोड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ सके तो कॉटन, सिल्क एंड वुल ये पूछ सकते हैं कि वाज कॉटन नोन टू द इंडस वैली पीपल, बिकॉज आप पुराना अगर पेपर्स उठा के देखोगे तो वहां पर दे हैड आस्क्ड दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो राइस था दैट वाज फाउंड इन लोथल, लोथल वाज अ डॉकयार्ड। और जो व्हीट था दैट वाज फाउंड इन मेहरगढ़। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोथल एंड मेहरगढ़ में व्हीट, एंड
राइस इन लोथल में राइस एंड व्हीट इन मेहरगढ़। बाकी हरप्पन्स दे प्लाउड देयर फील्ड, तो आपको वुडन प्लाउ मिलता था कालीबंगन में, इट वाज एक्सकवेटेड, एंड बनावली एंड बहावलपुर में टेराकोटा मॉडल बना था। सो बहावलपुर इज द प्लेस इन मॉडर्न डे पाकिस्तान जहां पर आपको ये जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स है, दैट इज इन बहावलपुर एक्चुअली। तो दे हैड अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। अगेन ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, तो अगर ये इंडस वैली के बारे में पूछेगा तो यू कैन राइट दे हैड अ नॉन वेजिटेरियन डाइट, दे डोमेस्टिकेटेड देयर एनिमल्स। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में हॉर्स के ऊपर, तो मतलब उस समय एक मोहनजोदारो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो वहां वहां पर दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वो कि इसमें से कौन से एनिमल्स वेर नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। तो वो बहुत सारा उसमें एक कंफ्यूजन हुआ था। तो वहां पर तो हॉर्स वाज एक्चुअली द आंसर, इट वाज नॉट नोन, बट बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था बिकॉज हॉर्स का जो रिमेन्स है दैट वाज एक्चुअली एक्सकवेटेड फ्रॉम सुरकोतदा एंड सम अदर प्लेसेस। बट हॉर्स वाज नॉट वेरी कॉमन हरप्पन कल्चर में, जितना आर्यन कल्चर में वैदिक एज में हॉर्स became so popular, उतना हरप्पन कल्चर में नहीं था। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट में अलादीनो कराची के पास में दे हैड नेकलेसेस मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, दे हैड अलॉयज, प्योर मेटल अलॉयज था। चान्हू दारो में दे हैड बीड मेकिंग, लोथल में बीड मेकिंग। देन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बीड मेकिंग के लिए चान्हू दारो एंड लोथल। सो ये वाला पॉइंट आप कर लेना। प्रोड्यूसिंग एलॉय, एलॉय वहां प्रोड्यूस होता था, बट जो प्योर मेटल्स थे दे वर मोर प्रोमिनेंट, मे बी बिकॉज उसका जो एलॉय बनाने का प्रोसेस था दैट वाज वेरी टीडियस, उसके वजह से। पॉटरी में अल्कोहल ब्रूइंग के लिए पॉटरी यूज होती थी, पॉट्स यूज होता था, स्टोरिंग ग्रेन्स, फॉर स्टोरिंग वाटर। और जो बरियल होता था उनका, तो उसमें भी दे यूज टू लीव पॉट्स फुल ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन देयर आफ्टर लाइफ। तो रेड एंड ब्लैक पॉटरी was the most common of the pottery. स्क्रिप्ट जो था उनका, दैट वाज पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसिलेबिक, पिक्चर्स के थ्रू, और जो पिक्चर्स था, जो सिंबल्स था उनका, ईच सिंबल स्टूड फॉर वन वर्ड और अ सिलेबल। और आज तक इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जो हायरोग्राफिक्स है बाकी वो दैट हैज बीन डिसाइफर्ड, बट इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, जो इंडस वैली का है दैट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। तो जो राइटिंग था दैट वाज बोस्ट्रोफीडन। तो बोस्ट्रोफीडन क्या होता है कि ऊपर अगर एक लाइन राइट टू लेफ्ट है, देन दी अल्टरनेट लाइन विल बी लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा रहेगा कि अगर फर्स्ट लाइन है तो दैट विल बी राइट टू लेफ्ट एंड द सेकंड लाइन विल बी लेफ्ट टू राइट। ट्रेड रिलेशंस था, दैट वाज विद मेसोपोटामिया एंड विद द पर्शियन सिविलाइजेशन एंड गल्फ एरिया। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई? बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन योर GS1 पेपर एंड दैट इट हैज बीन आस्क्ड इन 2015। तो वहां पर इनको कंपैरिजन करने के लिए बोला था इजिप्ट मेसोपोटामिया और ग्रीक सिविलाइजेशन से विथ योर इंडस वैली। तो वहां पर दिस पॉइंट कुड हैव बीन मेड टुवर्ड्स द कंक्लूजन। ये जब आप कंपेयर कर लोगे मेसोपोटामिया, पर्शिया और इंडस वैली को, तो ये वाला जो पॉइंट है ट्रेड रिलेशंस का, इट कुड हैव बीन यूज्ड इन योर कंक्लूजन। तो ये एक काफी अच्छा मतलब आपका पैड अप कर देगा आंसर को। जो उनका सील्स था, सील्स वर वेरी हेल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस वैली सोसाइटी। जो सील्स था, तो दे वर यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। दे सिग्निफाइड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक राइट ऑफ पैसेज। तो अगर मान लो किसी के पास सील्स था, तो दे कुड हैव पास्ड थ्रू सम एरियाज without getting robbed or something like that. It could have been used as amulets. It could be used as a promissory function. तो अगर मान लो what I had read actually was that एक जो इंडस वैली का ट्रेडर था, so he went to Mesopotamia and he gave this kind of a seal as a promise to the trader from that Mesopotamia that I will pay you
अगर आपको फ्यूचर में मैं मिलूंगा तो आई विल पे यू दिस एंड आई विल रिपे योर काइंडनेस। तो वो सील वहां पर मिला था एंड उस सील में लिखा था कि अगर इस सील को कोई इंडस वैली का मतलब मेरे एरिया का बंदा देखे तो काइंडली हेल्प दिस पीपल बिकॉज दिस गाय हैड एक्सटेंडेड हिज हॉस्पिटैलिटी व्हेन आई हैड बीन इन मेसोपोटामिया। तो ये था इनका। और मेसोपोटामियन सिटीज में ये सील मिला था। तो अब हरप्पन इंपोर्ट्स की बात करनी है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट